बोले सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। अभी बहुत सुंदर साहेब जी के द्वारा भजन श्रवण किए। सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि आपा तजे हरि भजे न सिख तजे विकार, सब जीवन से निर्वैर साधु मता है सार। इस साखी के माध्यम से सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि आपा तजे हरि भजे। आपा तजना जो अपनी आत्मा है, चेतन है, जीव है, अविनाशी है, अपना स्वरूप है, इसको तजा नहीं जा सकता है। लेकिन यहाँ सदगुरु कबीर साहेब तजने की बात कहते हैं, वो है अहंकार। अहंकार किसी को सुखी नहीं रहने देता है। जैसे कि किसी के शरीर में किसी अंग में पूरा हो और उसमें मवाद भरा हुआ है, तो कितनी मात्रा में पीड़ा होती है, दुख होता है। किसी को दुख प्रिय नहीं है। ठीक इसी प्रकार से हमें और आपको चाहिए कि हम जीवन में अहंकार रहित जीवन यापन करें, तब सुखी हो सकते हैं। जैसे किसी के शरीर में मवाद पूरा में हो और डॉक्टर ऑपरेशन कर मवाद को निकाल देते, काट कर चीर कर विकारों को निकाल देता है, मलहम और पट्टी बांध कर रोग से मुक्त करता है। ठीक इसी प्रकार से हमें सदगुरु कबीर साहेब अहंकार रहित जीवन, सुखीमय जीवन यापन करता है। तो सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि आपा तजे, आपा नाम अहंकार को तजे, यानी निर्दोषी जीवन यापन करें। जिनके जीवन में अधिक दोष है तो अधिक दुख, कम दोष है तो कम दुख, और दोष रहित है तो सुखमय जीवन है। इसलिए साहेब जी कहते हैं कि निर्दोषी जीवन, सुखी जीवन। जैसे कि आम रास्ते में कोई बबूल का पेड़ लगा हुआ है और सज्जन आदमी ने उसको उखाड़ कर फेंकने के लिए कहा। आदमी हाँ तो कह देता है, लेकिन उनको निदान उखाड़ कर फेंकता नहीं। उनको इंक्वायरी करना पड़ा, बुलाया और शीघ्र कहा कि यदि आप अपने जीवन में सुख में शांति में जीवन यापन करना चाहते हो तो शीघ्र ही बबूल का पेड़ उखाड़ कर फेंक दो। तुम निरंतर कमजोर होते जा रहे हो और बबूल का बीज जड़ मजबूत होते जा रहे हैं। तुम उखाड़ कर फेंक नहीं सकोगे, शीघ्र तुम उखाड़ कर फेंक दो। इस प्रकार से इंक्वायरी जी ने कहा। उस आदमी ने गया और उखाड़ कर फेंक दिया बबूल का बीज। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो दोष रूपी बबूल है, बीज लगा हुआ है, और हमारा शरीर जीवन निरंतर कमजोर हो रहा है,
आसक्ति में डूबा हुआ है, तो हम सुखी में जीवन यापन कैसे करें? इसीलिए हमें त्याग में जीवन उनको उखाड़ कर एक बबूल का पेड़ बीज को, ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो दोष है, दुर्गुण है, बुराइयां हैं, इसको परित्याग करें। तो साहेब कहते हैं कि आपा तजे, आपा नाम अहंकार को परित्याग करें, तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। हरि भजे दूसरी बात है, हरि भजन क्या है? जो दुखी आदमी आपके द्वार में आए हुए अतिथि, दिन गरीबी, उनकी जहाँ तक बन सके सेवा करें। भूखा है तो उसको भोजन दिए, वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र दिए, कोई प्यासा है उसको पानी पिलाए, रोगी है उसको औषधि दिखलाए, चिकित्सा करें जिससे सुखमय हो। तो ये है हरि भजन, जो दूसरों की सेवा मन कर्म वाणी से प्राणी मात्र सेवा करता है, वो हरि भजन है। और कहीं बाहर अलग से हरि भजन नहीं है। जहाँ तक बन सके दूसरों की सेवा करना ये हरि भजन, और आंतरिक जगह आत्मा के लिए हरि भजन। हमें सत्संग करना, चिंतन करना, स्वाध्याय करना, आत्मा स्वरूप का बोध प्राप्त करना, निर्विवेक करना, निर्दोषी जीवन यापन करना, ये है हरि भजन। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आपा तजे हरि भजन। जब तक जीवन में आपके आपा ना अहंकार को त्याग करेंगे, निर्दोषी जीवन यापन करेंगे, तो जीवन में हरि भजन हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि दिल दुखाना छोड़िए, दिल रुपा बन जाइए, आप पत्थर क्यों बने, आईना बन जाइए। ठीक इसी प्रकार से जैसे कि स्वच्छ साफ शीशा है तो चेहरा दिखाई देता है, और गंदा है तो दिखाई नहीं देता है। ठीक हमारे पाक दिल दिमाग में मस्तिष्क में साफ सुथरा है, निर्मल है, तो मनुष्यता में दिखाई देता है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि पाक दामन हो तो माने विशाल अच्छा, अच्छी नियत हो तो अच्छों का ख्याल अच्छा। वो क्या करेगा किसी और पैदा होकर, जो अपने को न समझा कभी अपना हो गए। तो ये है सुख में जीवन, जिसे हमारे महापुरुष कहते हैं कि चेहरा नजर आता है जब शीशा साफ होता है, भगवान नजर आता है जब दिल पाक होता है। भगवान कहीं बाहर नहीं, ये मंदिर रूपी आपका पंचभौतिक ये शरीर है, और इसमें भगवान रूपी चेतन रूपी मंदिर में विराजमान अपनी आत्मा है, चेतन है, जीव है। इसका यथा संतों के द्वारा विवेक जागृत हो, ये है हरि भजन। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आपा तजे ना सिख, आपा तजे हरि भजे, ये है हरि भजन। तीसरी बात कहते हैं कि ना सिख तजे विकार, नख से सिख तक जो सारी बुराई का परित्याग करता है वो जीवन सुखमय होता है। मन कर्म वाणी, गाली निंदा झूठ चोरी हिंसा, ये दसों गुण में आता है, इसका परित्याग करें। एक समय की बात है, किसी सज्जन ने सत्संग के लिए महर्षि विवेकानंद को बुलाए। विवेकानंद जी पधारे सत्संग में,
लोग कहें कि स्वामी विवेकानंद को हम सत्संग में बुलाए थे और कोई सुनने वाला नहीं है, श्रोता, तो कैसे सुनेंगे लोग? सभा का शोभा नहीं देगा। इस प्रकार से लोगों ने कहा कि जो हमारे गांव में अमीर चंद जी रहते हैं उनको बुलाई, भजन संगीत में चालू करी, लोग इकट्ठा होंगे, लोग आएंगे, साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद जी का सत्संग सुनेंगे। लोगों ने कहा कि महापुरुष के सामने जो स्वामी विवेकानंद जी है वो अमीर चंद को बुलाए लायक नहीं है, योग्य नहीं है, शोभा नहीं देता है। इस प्रकार लोगों ने कहा। उस बात को स्वामी विवेकानंद जी ने सुना और कहा कि जैसे कोई डॉक्टर घोषित कर दे कि कोई रोगी व्यक्ति है हमारे पास न आए तो उनका चिकित्सा निदान होगा नहीं। ठीक इसी प्रकार से जो दुर्गुण है, दोष है, बुराई है, अच्छा व्यक्ति नहीं है, वो हमारे सत्संग में आए ही ना, सुने ही ना, समझे ही नहीं, स्वपर का बोध प्राप्त है, तो जीवन में सुधार कैसे? जैसे डॉक्टर के पास रोगी व्यक्ति आता है और चिकित्सा कराकर रोग से निदान निवृत्त होता है, ठीक इसी प्रकार से जो जीवन में दोष से बुराइयां हैं व्यक्ति आकर सुधार सकता है। लोगों ने अमीर चंद को बुलाए, आए सभा में, समाज खचाखच से भर गया। बहुत सुंदर अमीर चंद जी भजन सुनाए। स्वामी विवेकानंद जी ने सुना, प्रभावित। स्वामी एक ही वाक्य में कहते हैं कि अमीर चंद जी हो तो हीरे किंतु कीचड़ में फंस गए हो। स्वामी विवेकानंद कहे कि हो तो हीरे किंतु हीरा में फंस गए, कीचड़ में फंस गए। वे भगवान को एक ही वाक्य में उनको समझ में आ जाती है और सुधार आता है। अमीर चंद जी सुने कि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हो तो हीरे किंतु कीचड़ में फंस गए हो। सचमुच की मेरे जीवन में जो दोष है, बुराइयां हैं, दुर्गुण है, कीचड़ है क्या? मांस खाता हूँ, मदिरा पीता हूँ, यही है दोष, बुराइयां। और हीरा है अपनी आत्मा, चेतन जीव। भूल की बात है जो दोष में जीवन। एक ही वाक्य उसको परख लेता है, खाना पीना, मांस मछली मदिरा प्लेट सबको फेंक देता है और पवित्र जीवन यापन करता है। तो अमीर चंद के जीवन में सुधार में हो जाता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आपा तजे हरि भजे न सिख तजे बेकार। सब जीवन से निर्भय रहे, सब जीवन यानी सब प्राणी से, चींटी से लेकर अस्पृश्य तक निर्भय रहे। किसी को दिल दुखाए मन कर्म वाणी से, जिसे मैंने अभी कहा कि दिल दुखाना छोड़िए, दिल रूपा बन जाइए। आप पत्थर क्यों बने, आईना बन जाइए। आदमी जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है जहान, मिट्टी का यह इमारत है, मिट्टी का मकान। खून का गाड़ा लगा है, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पे खड़ा है यही ख्याली आसमान। काल की जो आंधी जब इसी टकराएगी, देखना यह हमारा खुद ब खुद ढल जाएगी, क्योंकि हमारा जीवन बहुत थोड़ा है, थोड़ी दिन की है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि
आपा तजे हरि भजे नासिक तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, यानी सब प्राणी से निर्भय रहे, भय रहित रहे, साधु मता है सार। साहेब कहते हैं कि साधु मता है सार। सार किसको कहते हैं? जैसे कि दूध को पका कर उसको जमा कर मथन कर मक्खन को निकाल कर आग में तपा देने से सार घी प्राप्त होता है दूध में से, ठीक इसी प्रकार से सार तो आपका आत्मा है, चेतन जीव है। साधु मता है सार। साधु किसको कहते हैं? जो मन कर्म वाणी से निर्दोषी जीवन यापन करता है, साधना में जीवन यापन करता है, किसी प्रकार से दुखी नहीं होता है, शांति में जीवन यापन करता है, वह है साधु। जो मजा हुआ है, जैसे कि बर्तन स्टील का हो या कांच का हो, निरंतर मांजते रहने से चमक प्रकाश साफ दिखता है, सूर्य प्रकाश से झलकता है प्रकाश। ठीक इसी प्रकार से विवेक से निरंतर निमंजन सत्संग के माध्यम से आत्मबोध साक्षात्कार होता है। तो ये है साधु मता है सार। सार को ले आशा का त्याग करें तो जीवन में सुख और शांति मिल सके। जो दुखी ना हो वो है साधु। कोई हमें कट कहा दे और हम दुखी हो, ये है साधु नहीं। सहन करने की शक्ति क्षमता हो, निर्दोषी जीवन यापन हो, तो वह है साधु। तो इस 5 बातें सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आपा तजे हरि भजे नसिक तजे विकार, ये है 3 बातें। और चौथी बात है सब जीवन से निर्भय रहे, यथा भय रहित रहे। और 5वीं बात है साधु होता है सार। साधु का विचार है सार को ले आशा का त्याग करें तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है, और नहीं हम सार को ले आशा का त्याग करें तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। वह साखी को मनन करें जिसे हमारे महापुरुष कहते हैं कि फकीरों की झोली में होता है बहुत कुछ, मगर देते हैं जब देख लेते हैं बहुत कुछ। तमना दर्द दिल में दुखा खिदमत फकीरों की, नहीं वह लाल मिलता है अमीरों की खजानों में। वह सुख और शांति कहीं शेष कुमार के खजानों में नहीं है। सुख और शांति तो संतों के चरणों में राय में मिलता है, जिसे हमें आत्मबोध का प्राप्त कराते हैं। तो साहेब कहते हैं कि सदगुरु विशाल देव जी लाभ महान मनुष्य को सत्संग ही ज्ञान होए सबस मन अपना भक्ति धर्म पहचान। लाभ महान मनुष्य, मनुष्य किसको कहते हैं? जो माने समझे और चले। इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं आदमी ही देव है, आदमी ही दानव, आदमी ही समाज को खाने वाला मानो, आदमी नेकी बदी दोनों को जानता है, आदमी ही छुड़ाता है, आदमी ही बांधता है। आदमी से कपट लीला कर रहा है आदमी, कब भ्रमों की लहरी से तर रहा है आदमी। आज के दिन आदमी तो युग से बंदी है, लेकिन आज डर रहा है आदमी। ये है आदमी आओ।
तो हमें देव बने जो दूसरों की सेवा करे, जो दूसरों को सुख देता है, शांति देता है, वो देव है। और जो दूसरों को दुख देता है, अशांति करता है, वो है दानव। ये मानव ही देव है और दानव ही है। पर पवित्र जीवन यापन करना देव है, अपवित्र जीवन यापन करना दानव ही है। तो हमारे महापुरुष कहते हैं कि आदमी ही देव है, आदमी ही दानव, आदमी ही समाज को उठाने वाला मानव, आदमी नेकी बदी दोनों को जानता है, आदमी ही मांगता है और आदमी ही चुकाता है। आदमी स्वयं बनता है, कोई दूसरा हमें बांधने वाला नहीं है। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से सुने कि पोषक कीड़ा होता है, स्वयं अपना शरीर से रुई निकाल कर खोल बनाता है और उसी में रख कर सो जाता है और बंद हो जाता है। लोग लाकर गर्म पानी में डुबा देते हैं, मारकर उसी को निकाल लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम स्वयं ही बंधनों को, उनको सुख में आसक्ति को सुख मान रखे हैं। हम स्वयं बंधे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे। पोषक कीड़ा जैसे कि रुई से बाहर निकल सकता है, ठीक इसी प्रकार से हम अनासक्त जीवन यापन संसारिता से हम बाहर निकल सकते हैं। तो स्वयं बंधे हैं। तो सद्गुरु विशाल देव जी कहते हैं कि लाभ महान मनुष्य को यदि लाभ निश्चय हो जाए तो बंधन रहित जीवन यापन करें। लाभ महान मनुष्य को सत्संग ही ज्ञान, सत्संग के माध्यम से ज्ञान ग्रहण होता है। संतों की संगत में, पारखी योगी की संगत में हमें ज्ञान बोध प्राप्त होता है, स्व और पर का यथार्थ होता है। तो लाभ महान मनुष्य को सत्संग है ज्ञान, वो सबस मन अपना। हम संसार के प्राणी पदार्थ को सुबस रखना चाहें तो नहीं हो सकता है, लेकिन अपने मन को सुबस रख सकते हैं। जैसे कि ताला खोलने का साधन चाबी है और बंद करने का साधन चाबी है, केवल चाबी घुमाने पर निर्भर करता है। ठीक जिस दिशा में अपने मन को लगाए, भक्ति में, ज्ञान में, वैराग में, साधना में, इनको विवेक की चाबी घुमाए तो भूल जाता है और बंधन रहित होता है। तो कोई बस मन अपना मन को सुबस रखें, साधना में जो आप कहें एकाग्र रखें और जीवन में सुख और शांति मिल सके। जिससे सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसा शीशे मूल को फूले फले लगाए। जिस प्रकार से फूल जड़ में पानी दे मिलाए तो वृक्ष हरा भरा होता है। ठीक इसी प्रकार से विवेक रूपी ज्ञान में अपने को जगाए, मूल को बढ़ाए तो हो बस मन अपना, तो बस अपना मन को मूल को समझे और सही दिशा में लगाएं साधना में। हो बस मन अपना भक्ति धर्म पहचान। आज आदमी भक्ति है, धर्म है, इसका पहचान नहीं करता है, यानी चलता ही नहीं है। उसको पहचाने, धर्म में लगाएं, दूसरों की सेवा में, तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। जिसे सद्गुरु विशाल देव जी कहते हैं कि लाभ महान मनुष्य को सत्संग कहे ज्ञान, कोई सबस मन अपना भक्ति धर्म पहचान। और पहला साथी कहा कि सद्गुरु कबीर साहब की वाणी मौलिक बीजक का आपा तजे हरि भजे न सिख तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सार।
जिसे हमारे महापुरुष कहते हैं कि इंसान को इंसान की तरह देखना सीखो, सबके साथ सुंदर व्यवहार करना सीखो, सभी पंथों ग्रंथों की वाणी को रखना सीखो, सब में से सत्य सार ग्रहण करना सीखो। साधु ऐसा चाहिए जैसे सुख सुखाए, सार सर को गहरे हर जीव गाए। जैसे कि मान सरोवर में हंस पक्षी है, दूध और पानी को मिलाकर एक में दे दिया जाए तो सार बैल दूध को ले लेता है, गाय रूपी पानी को छोड़ लेता है। ठीक इसी प्रकार हमें सार को ले असार का त्याग करें तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। बस इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। बोले सदगुरुदेव की जय। वंदनीय संत समाज, सज्जनों एवं देवियों, बड़ी सभा की बात है जो आज का दिन सत्संग समारोह दूसरा दिन का दूसरी सभा है प्रारंभ। सभी सज्जनों एवं देवियों भोजन प्राप्त कर चुके हैं, सत्संग स्थल पर शीघ्र ही पधारे, सत्संग का लाभ ले। सदगुरु कबीर साहब अपने मौलिक रचना विजय में कहते हैं कि आपा तजे हरि भजे न सिख तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे साधु मदा है सार। बहुत सरल है एवं प्रसिद्ध साखी है सदगुरु कबीर साहब की। इस साखी में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आपा तजे हरि भजे। आपा नाम अहंकार, जो व्यक्ति अहंकार करता है उनके जीवन में सुख शांति नहीं है। अहंकार किसी चीज का ना करे। जैसे कि किसी के शरीर में फोड़ा हो और उसमें मवाद भरा हुआ है, उसके अंदर में खील है, तो उस शरीर में कितनी मात्रा पीड़ा होती है, दुख होता है। आदमी सोचता है कि इस शरीर में जो मवाद रूपी विकार भरा हुआ है, इसका ऑपरेशन कैसे हो, मवाद कैसे निकले जिससे कि शरीर का पीड़ा समाप्त हो। जैसे कि शरीर में कई फोड़ा है, उसमें मवाद भरा हुआ है और कोई डॉक्टर आकर आपके शरीर के जो फोड़ा को काट कर मवाद को निकाल देता है और पीड़ा समाप्त हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो विकार रूपी पूरा मवाद भरा हुआ है, उसको सद्गुरु संत महापुरुष विवेक विचार रूपी से अपने वाणी से हमारे विकार को निकालते हैं, मवाद को पीड़ा समाप्त जाती है। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो जीवन में दोष है, दुर्गुण है, विकार है, बुराइयां हैं, इन मवाद रूपी पूरा को निकाल कर ऑपरेशन से बाहर कर देते हैं, पीड़ा समाप्त हो जाती है।
ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में मनोविकार न रहने से जीवन में सुख शांति मिलती है। आदमी को अहंकार न करे, झुक जाना चाहिए। हम धन धाम से संपन्न है, हमारे पास क्या है, कोई खाने पीने रहने व्यवस्था, कोई चीज की कमी नहीं है, हम झुकने की क्या जरूरत है, ऐसी बात नहीं। जो नम्रता है, झुक जाता है, अपने आप को झुका लेता है, उनके जीवन में सुख और शांति मिलती है। इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि झुकता है वही जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। झुक जाना चाहिए। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आपा तजे हरि भजे। जब तक अपने जीवन में आपा का अहंकार का परित्याग करे, उसी व्यक्ति का जीवन में हरि भजन होता है। और जब तक अहंकार का परित्याग न करेंगे अपने जीवन में, तब तक सपने में जीवन में सुख शांति मिलने वाला नहीं है। ये अहंकार का परित्याग करे तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। देखो मैं माना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप का, देखो मैं माना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र है, सब पाप का यह पाप है। ठोकर आदमी लगने से झुक जाता है, अपने आप को अहंकार में भूल जाता है। यही शरीर सब कुछ मानता हुआ है। तो हमारे महापुरुष कहते हैं कि जो व्यक्ति झुक जाता है, नम्रता हो जाता है मन कर वाणी से, उनके जीवन में सुख का स्रोत शांति मिलती है। सुख को कहाँ ढूंढा, बाहर नहीं सुख कहीं, तो आप सुख का सिंधु है, इसकी खबर तुझको नहीं। वो क्या करेगा किसी और सैदा होकर, जो अपने को न समझा कभी अपना होकर। आज आदमी बाहर के सारी चीजें को जान लेते हैं। यदि घड़ी बिगड़ी हुई है, घड़ी ठीक समय नहीं बताता है, उनको देखकर जान जाते हैं और सुधार लेते हैं। यदि हमारे जीवन में चाल चलन सही नहीं है तो हाल ठीक नहीं है, और यदि जीवन में चाल चलन सही है तो हाल ठीक है। आदमी यही चाहता है कि अपना हाल सही रहे और चाल को ठीक ना रखे, तो क्या सपने में जीवन में सुख शांति हाल ठीक रख सकते हैं? नहीं। जो व्यक्ति है अपनी चाल को ठीक से रख लेता है, सुधार लेता है, उनके जीवन में सुख और शांति मिलती है और हाल अच्छा रखता है। वह चाल चल की उम्र खुशी से कटे तेरी, वह काम कर कि जिस याद तुझे सबके कहे, हो सबस हो तो अपने आप की। तो हमें और आपको चाहिए कि हम जहां भी रहे, यदि अपने जीवन में हाल को ठीक रखना चाहे तो सबसे प्रथम अपनी चाल को ठीक रखें, तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आपा तजे हरि भजे। आपा नाम अहंकार का परित्याग करे तो जीवन में हरि भजन होता है। हरि भजन क्या है? जो सज्जन है, महापुरुष है, उनके मन कर्म वाणी से सेवा करें। भूखा है उनको भोजन दे, प्यासा है उनको पानी दे, वस्त्रहीन है उसको वस्त्र दे, जो जैसा संयोग हो वैसा सेवा करे, यही हरि भजन है। हम मंदिर में जाए, उनकी पूजा करें, प्रार्थना करें, नमाज पढ़े, इसी में कल्याण हो जाए, ऐसी बात नहीं। सचमुच जीवन में सुख शांति तभी मिल सकती है हम मानवता की पूजा करें, मन कर्म वाणी से तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है, तब यही हरि भजन है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आपा तजे हरि भजे, न सिख तजे विकार।
जो विकार रूपी बुराइयों को परित्याग करता है, उनके जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आपा तजे हरि भजे, न सिख तजे विकार। सब जीवन से निर्भय रहे, सब जीवन यथा हर प्राणी से, हर मनुष्य से निर्भय रहे तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। हम अपने भाई से, पड़ोसी से, नगरवासी से वैर विरोध रखें तो क्या जीवन में सुख और शांति मिल सकती है? दो भाई थे, छोटे और बड़े, दोनों भाई की शादी हो गई, दोनों की पत्नी आई। कुछ दिन के बाद छोटा भाई बहुत आगे संपन्न था, क्योंकि सेवा परायण था, धन संपन्न था, धन से संपन्न था, आगे बढ़ता रहा। एक दिन में बड़ा भाई ने विचार किया कि जो मेरा छोटा भाई है, धन धान संपन्न है, अब मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। छोटे भाई से ईर्ष्या करने लगा। जब छोटे भाई धन धान से संपन्न हुआ तो उनको ईर्ष्या में आग में जलने लगा। बड़े भाई की पत्नी ने कहा कि जब छोटे भाई आपका धन धाम से संपन्न है, ईर्ष्या करना नहीं चाहिए, जो कुछ अपने पास है उसमें संतोष धारण करना चाहिए। इस प्रकार से अपने पति को समझाया, लेकिन कुछ समझा नहीं। एक दिन भगवान शंकर की पूजा की और भगवान शंकर की पूजा से जो पत्नी गई और उनसे प्राप्त की कि मैं पूजा प्राप्त करूं और धन धाम से संपन्न हो। जब बड़े भाई की पत्नी भगवान शिव के पूजा की, उसे वरदान मिला कि जो आपके पास धन है उनसे छोटे भाई के पास 2 गुना होगा और आपके पास 1 गुना, चाहे जो कुछ हो। पूजा के प्राप्त में वरदान में मिला हुआ था, उस बटिया का प्रयोग किया तो जैसे कि 100 रुपया है जो धन है, मात्र में पूजा प्राप्त में वो बटिया का प्रयोग किया तो छोटे भाई के पास 2 गुना 200 रुपया का संपन्न हो गया। बड़ा भाई ईर्ष्या में जलने लगा और बाहर चले गया। कुछ दिन के बाद आया, बड़े भाई के 1 मंजिल मकान था, छोटे भाई के पास 2 मंजिल मकान थे। बड़ा भाई देखा, उसने ईर्ष्या किया कि मैं छोटे भाई है संपन्न हो गया, ये क्या है, कारण क्या है? अपनी पत्नी के पास गया और पूछा तो उनकी पत्नी ने कहा कि मैं भगवान शिव जी का पूजा किया, प्रार्थना की, वरदान में एक बटिया दिया है, इसको प्रयोग किया तो मैं 1 मंजिल का मकान बहुत संपन्न से हो गया और आपका छोटा भाई 2 मंजिल का संपन्न है। उसने ईर्ष्या किया कि अच्छा काम नहीं किया। मेरी पत्नी ने विचार किया और वही बटिया का प्रयोग किया। उसने विचार किया कि जैसे मेरे पास 1 मंजिल का मकान है और छोटे भाई का पास 2 मंजिल का मकान है, ये बटिया प्रयोग करने से ऐसे बुद्धि पलट गई और बटिया का प्रयोग किया कि मेरी 1 आंख फूट जाए और छोटे भाई का दोनों आंख, तो उसका 1 आंख फूट गई और छोटे भाई का दोनों आंख। उसने सोचा कि मेरा 1 आंख से तो काम बन जाएगा और छोटे भाई का काम नहीं बनेगा, बिगड़ जाएगा। ऐसा सोचकर उसने फिर आगे विचार किया कि मेरे घर के सामने में एक कुआं हो जाए और बड़ा भाई छोटे भाई के घर सामने में 2 कुआं हो गया। और भाई के पास आंख तो है नहीं, दिखता नहीं, और वही कुएं में गिर कर डूब गया, खत्म हो गया। और बड़ा भाई है, रात इस समय में वो भी देखा नहीं और वही डूब कर समाप्त हो गया। तो ये कहीं बटिया से 2 गुना और 1 गुना होने वाला नहीं, केवल बातों को समझाने के लिए।
तो हमें और आपको चाहिए कि हम किसी प्रकार के अहंकार न करें, तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। चाहे भाई की न हो, पड़ोसी की न हो, कोई भी व्यक्ति न हो, हमारे पास यदि 100 रुपया के सामान है और अन्य के पास 200 रुपया के सामान है, तो संतोष होना चाहिए, संपन्न हो चाहिए, सहयोग समय होगा, हमें सुविधा देंगे तो जीवन में सुख शांति मिलेगी। इस प्रकार हमें और आपको चाहिए कि निरहंकार रहे, तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आपा तजे हरि भजे न सिख तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सार। साधु मता है सार, जो जीवन में मन कर्म वाणी से निर्दोषी जीवन यापन करता है, जो दुखी नहीं होता है, वह साधु है, सज्जन है। चाहे फुल पेंट कपड़ा में क्यों हो या साधु वेश में क्यों न हो, जो भी व्यक्ति है किसी प्रकार से दुख न होता है, वह साधु संत ही है। केवल वेशपुत्र मात्र में भूल जाने से साधुता नहीं है। साधुता तो वह है जो मन कर्म वाणी से निर्दोषी जीवन यापन करता है, साधना जीवन यापन करता है, वह साधु ही है। जैसे कि आम रास्ते में बम्बुल का पेड़ है और किसी व्यक्ति ने कहा कि आप उखाड़ कर फेंक दीजिए क्योंकि कांटे चुभेंगे आपके पैर में। यदि अविलंब से हम उखाड़ कर फेंक दें उस वृक्ष को बम्बुल कर, तो कांटे नहीं चुभेंगे। कि इसी प्रकार से अपने जीवन में मनोविकार रूपी बम्बुल है, हम शीघ्र ही उखाड़ कर फेंक दें तो जीवन में सुख शांति मिल सके। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आपा तजे हरि भजे न सिख तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सार। घड़ी को देखो तो चलती चली जाती है, पर वह रुकती नहीं, बचती चली जाती है। लोग कहते हैं कि समय गुजरते नहीं, हम कहते हैं कि जिंदगी गुजर जाती है। तो जिंदगी ऐसी गुजारे जिसे साधन संपन्न सुख और शांति मिले। बस इन्हीं सदों अपनी वाणी विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव